सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आप सभी सनातन प्रेमियों को बरुथनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो आइए मित्रों, बरुथनी एकादशी व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि आज बरुथनी एकादशी है। तो आप लोग अगर व्रत रखना चाहें तो मैं व्रत को पढ़ भी दे रहा हूँ, आप सुन भी सकते हैं। और व्रत की मैं पीडीएफ एक वीडियो भी इसमें डाल दूंगा, जो आप आसानी से व्रत कथा को पढ़ सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो आइए बरुथनी एकादशी व्रत का शुरुआत करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, जय भगवान नारायण की जय, लक्ष्मी माता की। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दें। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से बरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरुथनी का व्रत करें। राजन,
इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय सीताराम। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो भगवान नारायण की। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि एकादशी व्रत जरूर रहिए। मैं वैसे कोई व्रत नहीं रहता हूँ, लेकिन एकादशी व्रत जरूर रहता हूँ। तो ऐसा मानना है हमारे सनातन धर्म में कि सभी व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। तो जो भी हमारे सनातन प्रेमी, जो भी हमारे मित्र, जो भी माताएं बहनें एकादशी व्रत रहती हैं, ऐसा माना गया है कि सारे पापों से मुक्ति मिलती है अगर हम एकादशी व्रत रहते हैं। इसलिए कहा जाता है सभी व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। तो मित्रों, आप लोग अगर एकादशी व्रत रहते हैं तो हम आपकी सुविधा के लिए एकादशी व्रत हमने पढ़ भी दिया है। इसमें हम व्रत कथा भी डाल देंगे, एक वीडियो बना के, आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।